गुरु परम प्रेममयी श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम श्रद्धा जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धक श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविनव के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए अगला बृहस्पति को ठाकुर रामकृष्ण देव का जन्म तिथि उत्सव पालन हुआ। इसके संबंध में थोड़ा सा एक बात बोलूं। एक दिन ठाकुर जी जब देहांत होने में और 2-4 दिन बाकी रहा गया, उस स्थिति में कैंसर रोग में आक्रांत हो गया, सोए हुए हैं, बड़ी कष्ट हो रहा है। इस स्थिति में नरेंद्र नाथ, बाद में जो विवेकानंद हुए, उनका गांव का एक लड़का को पकड़ के लाया। ये लड़का में एक अच्छा गुण है कि बहुत अच्छा से तबला बजाता है, लेकिन नशा करके चूर रहता है। इसका कोई ठाई ठिकान नहीं रहता है, खा पी के कहाँ पड़ा हुआ रहता है। वो है संपर्क में मेरा विवेकानंद जी का जीते तो भाई, तो बड़ा बाप का बेटा, तो उनको सुधारने में बहुत प्रयास किया, लेकिन सुधारा गया नहीं। नशा छोड़ नहीं सकता है। इस स्थिति में उनको महसूस हुआ ठाकुर जी तो जाने वाले हैं, अब इनको पकड़ के ले जाए, ठाकुर जी का कुछ कृपा हो तो सुधार जाए। तो उसको लाया, चलो हमारे साथ अभी चलो, काशीपुर में उद्यान बाटी में ठाकुर जी सोए हुए हैं, अंतिम स्थिति है, फिर भी उनका दर्शन करके मांग लो कि हमको अच्छा कर दिया जाए। तो उन्होंने बताया, हम तो अच्छा नहीं होने चाहता है, हम जैसे नशा करके चूर रहता है इसी में हमको मस्ती लगता है। तो अच्छा ठीक है, तुमको जरूरत नहीं है, मेरे को जरूरत है, चलो। उसको किसी तरह समझा बुझा के पकड़ के लाया। ठाकुर जी सोए हुए हैं, आके ही दोनों प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, क्या रे नरेन? तो बोले, हम एक दादा को लाया है, ये बहुत अच्छा तबला बजाता है, फिर भी नशा में चूर रहता है, तो इसको आप कुछ शुभ दृष्टि देके सुधार दीजिए। तो ठाकुर बोले, हम अभी जाने वाले हैं, हमारा शरीर ठीक नहीं है, और तुम क्या क्या सब हमको बोलते हैं, हमसे नहीं होगा। तो बोले, नहीं ठाकुर, होना ही होए, हम बहुत आशा करके लाए हैं पकड़ के। एक तो ये लड़का को मिलता नहीं गांव में, कहाँ कहाँ पड़ा हुआ रहता है, घर में नहीं रोज आता है, इतना नशा में चूर रहता है, किसी तरह पकड़ के लाए हैं, आपको इसको सुधारना ही है। ये तो बड़ी जिद्दी बन गए, तुम देखते नहीं है मेरा तबीयत खराब है, हाँ इसीलिए तो लाए हैं, आपको अब नहीं मिलेगा, इसीलिए जब जब तक आप है धरती में, हमरा ये आशा आपको पूर्ण करना ही होगा। बड़ी मुश्किल मुसीबत में पड़ गए तुमको लेके। अच्छा ठीक है, किसी तरह धीरे धीरे उठ के बैठे। बैठ के वो लड़का को बोले, सामने बैठाओ, हमारी ओर तको, देखो। वो जैसे देखने लगे, तो ठाकुर जी ऐसा करके उसको देखने लगा कि आंखों से आंखों मिलाओ, और मिला के बहुत देर तक स्थिर हो गए। आंख का पता भी नहीं पड़ता है, एकदम स्थिर दोनों आंख मिल रहा है। अब विवेकानंद जी देख रहे हैं, सोच रहे हैं अब काम हो जाएगा। उसके बाद देखे कि निशादार भैया आंख बंद कर दिए। आंख बंद कर देने के बावजूद भी पूरा एकदम सीधा बैठ के
हंस रहा है और थोड़ी देर बाद देख रहा है कि पूरा मुखमंडल चेंज हो रहा है, आनंद में भरे हुए हैं। देखते रहा, बहुत देर तक आंख नहीं खुल रहा है। धीरे धीरे हंस रहा है और आनंद में भर गया उनका पूरा शरीर, बदन बदल रहा है। उसके बाद विवेकानंद सोचा, हम इनको लाया तो गलत कर दिया ना क्या? ये पगला गया या बेहोश हो गया, पता नहीं आंख क्यों नहीं खोल रहा है, आधा घंटा हो गया, ये क्या कर रहा है? तो उसका शरीर में हाथ टच करके बोले, हे उठो। तो उन्होंने बताया, भगवान का प्रेम इतना स्वादिष्ट है, ईश्वर का अमृत पी रहे हैं, तुम हमको डिस्टर्ब मत करो। हम आज तक जो नेशा किया, ये वस्तु नेशा से ज्यादा नेशा है, ये भगवान का नेशा, आनंद का नेशा, परमानंद का नेशा। अब हमको आनंद लेने दो। विवेकानंद आश्चर्य हो गए, भगवान ने क्या डाला उनको? उस दिन से जिंदगी भर कभी और नेशा नहीं किया। रोज उसी दिन दीक्षा लेने के बाद रोज ध्यान में बैठते थे दोनों टाइम, शाम सुबह। और नेशा में, नाम का नेशा में बूंद हो रहते थे, 2 घंटा करके दोनों टाइम शाम सुबह। और इतना आनंद में रहते थे, हर हमेशा नाम जपते रहते थे, रोटते रहते थे। पुराना संगी साथियों के साथ कभी बातचीत भी नहीं करते थे, अपने मगन रहते थे। सब कोई आश्चर्य हो गया, विवेकानंद जी ने उनको क्या कर दिया? एक दिन ठाकुर जी के पास ले जाके जिंदगी भर जितना दिन बचे उन्होंने ठाकुर जी का परम भक्त बन गए। रोज आश्रम में रहते थे ठाकुर जी का सेवा पूजा में, और नाम ध्यान लेके परवर्ती में महाराज हो गए ठाकुर जी का देहांत के बाद। आदमी का ऐसे ही परिवर्तन होता है महाजीवन का संस्पर्श में आने से। हमारा जीवन में ऐसा एक उदाहरण बोल सकते हैं, हम जब आचार्य देव शिष्य वर्धा का आशीर्वाद से बीएड कर रहे थे हुगली गवर्नमेंट बीएड कॉलेज से, और रहते थे त्रिवेणी मोड़ में मोगरा मंदिर में। उस दिन देखा एक दिन रविवार को कि एक माताल पूरा निशादार आदमी रोज ठाकुर जी का गेट में आके एक लात मारता है और बोलता है, साला ठाकुर अनुकूल चंद्र। तो हम उसको पकड़े, बोले सुकुमार और 2-4 ठो लड़का को बोले इनको पकड़। तो बोले वो माताल है, छोड़िए। तो बोले नहीं नहीं, छोड़ना नहीं, ठाकुर जी को गाली देता है तो कैसा माताल है, उसको पकड़िए। हम लोग तीनों आदमी उसको पकड़ के लाया और बाथरूम में साबुन लगा के अच्छा से स्नान कराया, धो धा के उसको एगो हम धोती दिया, कुर्ता दिया, पहनो। उसके बाद बोले तुम्हारा आज दीक्षा होगा। दीक्षा घर में जब बैठाए, उस मंदिर का देखभाल करने वाले लखीदाने आया दीक्षा देने, तो देखे बच्चा की जैसा रोने लगा। ना रो रहा है क्यों? नहीं, हम रोज सुबह ही मौत खाता है, पीता है, आप मौत कैसे पिएंगे? आप लोग दीक्षा देने के बाद बोलिएगा नशा करना मना है, तब हम कैसे जिएंगे? बोले नहीं नहीं, तुमको मना नहीं किया जाएगा। अभी बोल रहा है, दीक्षा लेने के बाद ही बोलेंगे, हम जानते हैं सत्संग लोग नशा का विरोध है। तो बोला अच्छा, तुम्हारा तो ज्ञान बहुत है, तो तुम पहले दीक्षा तो लो ना। बहुत समझा बुझा के दीक्षा हुआ। दीक्षा के बाद उनका पत्नी बगल में रहती थी, आई और बोली इनको रख दीजिए आश्रम में।
हमरा कोई दिक्कत नहीं होगा और उनको नशा करने में छोड़िएगा नहीं। हम लोग ड्यूटी कर लिया, लखीदा के निर्देश के अनुसार 2 घंटा करके एक-एक आदमी उनके साथ रहेगा। हम उसको पुण्य पोथी पढ़ के समझाते थे, 2 घंटा इष्ट प्रसंग करते थे। ऐसा करके सब कोई उनको थानकुनी पता खिला के ठाकुर जी के सामने बैठा के ध्यान करा के जाजन करके दिन भर में एकदम नशा में मस्त रहते थे ठाकुर जी प्रसंग लेके। वो भूल गया उसको सुबह नशा करना था। इतना अच्छा लग रहा है कि वो आश्रम में रहने के लिए बड़ी आनंद फील कर रहा है। अपने से जाके ध्यान में बैठ जाता है, समय मिलने से ही बड़ी आनंद में है। इस स्थिति में अचानक खबर आया कि उनका पत्नी का डायरिया हुआ, हॉस्पिटल में एडमिशन कराया और उसका देहांत हो गया। उसका बेटा जब आके ये खबर दिया तो हम लोग सब कोई गए उनके साथ। उसको पकड़ के फिर उन्होंने नाम करने लगा। नाम करते करते देखा 4 घंटा 5 घंटा नाम करने के बाद फिर वो जीवित हो गया। बड़ी आश्चर्य हो गया डॉक्टर लोग भी। तब उनको फिर से सलाइन चढ़ाया और सब बंदे पुरुषोत्तम ध्वनि देने लगे। भीड़ जुट गया कि तो चमत्कार दिखा दिया इनका ठाकुर जी। उसको पकड़ के लाया, छोड़ दिया। दूसरा दिन लाया, गांव में सारी आदमी जितना लोग अदीक्षित था सब दीक्षा ले लिया। और उनका एक जगह था 5 कट्ठा हमरा मंदिर का ऑपोजिट में, कीर्तन करने के लिए वो जगह उन्होंने दान कर दिया। शस्त्रनी लिया, पंजा हुआ, ठाकुर जी का कर्मी बना और पूरा रोज वो कीर्तन करते थे अपने। उसके बाद 5 साल 10 साल के बाद उनका देहांत हो गया। अंतिम में ठाकुर जी का इतना भक्त बन गए, एक नेशादार पगला आदमी जिन्होंने ठाकुर जी को गाली देता था। ठाकुर जी का नाम के परस में, परस पाथर है ठाकुर जी, जैसे छू लिया तैसे परिवर्तन आ गया, एकदम देवो मानव में परिणत हो गया। ये कैसे संभव होता है मेरा जीवन में, ये वास्तव उदाहरण हमने देखा। इसीलिए ठाकुर जी का दीक्षा लेने से सारी बद नेशा छूट जाता है, इष्ट नेशा और अधिक तेजी होता है। सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु।